स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बुधवार को हुए नक्सली हमले में अब तक 10 पुलिसकर्मियों के शहीद होने की खबर आ रही है। ये जवान डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी यूनिट के थे। इनके अलावा इनकी गाड़ी के ड्राइवर की भी हमले में मारे जाने की खबर है। इनकी टीम बारिश में फंसे कुछ सुरक्षा बलों को रेस्क्यू करने जा रही थी और इसी दौरान नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट में पुलिसकर्मियों का वाहन उड़ा दिया। हमला दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में अरनपुर समेली के बीच में हुआ है। यहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की भी खबर है। कुछ नक्सलियों के मारे जाने की भी खबर आ रही है। मुठभेड़ के दौरान नक्सलियों ने वाहन पर कुछ बम भी फेंके थे। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमले पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं। नक्सलियों को बख्शा नहीं जाएगा। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में अब अपने अंतिम चरण में है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बातचीत की है और इस घटना को लेकर हर संभव सहायता देने की भी बात कही। जानकारी है और ये बेहद दुखद है। और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करें। तो भूपेश बघेल ने इस घटना के बाद ट्वीट किया था और साथ ही साथ संबोधित करते हुए इस घटना पर दुख जताया है। अभी हाल ही में कुछ समय पहले विधायक और जिला पंचायत सदस्य के काफिले पर भी नक्सलियों के द्वारा गोली चलाने की खबरें सामने आई थी। इसके बाद एक पूरा ऑपरेशन जंगल में चला था और सर्चिंग हुई थी। अब इसके बाद ये जो हमला हुआ है उससे हर कोई हैरान है और चकित है, क्योंकि लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, नक्सल उन्मूलन अभियान। और कहीं ना कहीं इस घटना के बाद इस अभियान को एक बड़ा झटका लगा है। खासतौर से अगर गौर करें, जो घटनाएं अब तक हुई हैं, खासतौर से नक्सली हमले से जुड़ी घटनाएं, वो ज़्यादातर गर्मी के समय में पाई गई हैं और ख़ासतौर से चुनाव के आसपास इस तरह की घटनाओं के और भी ज़्यादा आसार बढ़ जाते हैं। अब तक के जो बड़े हमले हुए हैं, खासतौर से दंतेवाड़ा की अगर बात करें तो 2010 में हमला हुआ था। 6 अप्रैल 2010 को नक्सली हमले में कांग्रेस के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें कुल 27 लोग मारे गए थे। इसमें सीनियर कांग्रेस लीडर महेंद्र कर्मा से लेकर कांग्रेस चीफ नंद कुमार पटेल जैसे लोग शामिल थे जो नक्सली हमले में मारे गए थे। वही अगर आप बात करें, इसके अलावा और भी कई सारे हमले हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी शहनवाज दंतेवाड़ा से जुड़े हुए हैं। शहनवाज, दंतेवाड़ा में आज एक बड़ी घटना हुई है और कहीं ना कहीं इस घटना के कारण सरकार के लिए तो ये बड़ी चिंता का विषय है ही, लेकिन क्षेत्र में जो लगातार नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हम देखें कि खास दंतेवाड़ा में, बस्तर के दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान चलाए जा रहे थे, जिसमें लगभग सैकड़ों नक्सलियों ने, जिसमें आत्मसमर्पित जो नक्सली हैं उसमें कई इनामी नक्सली भी शामिल थे जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है और समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का काम किया है। और कहीं ना कहीं पुलिस जो है, पुलिस प्रशासन को एक कायम हासिल हुआ है, एक नया ये हासिल हुआ था कि वो जो है नक्सली पे काबू पा रहे हैं, बस्तर को शांति की ओर ले जा रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से आज की घटना हुई है नीलावाया अरनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहां पे जब जवानों को जो है सूचना मिला था कि वहां पे नक्सली का एक ग्रुप वहां बैठा हुआ है, जिसको लेके दंतेवाड़ा से डीआरजी की जो टीम है इस क्षेत्र में रवाना हुई थी नक्सलियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने की। लेकिन फिर जो सूचना थी वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। जो लोग इस सूचना दे रहे हैं, पुलिस की जो सूचना टीम है वो कहीं हल्की साबित हुई, जिसको लेके जवान वापस लौट रहे थे। आज उस वक्त नीलावाया के पास हमला नक्सलियों ने की आईडी ब्लास्ट किया, जिसमें लगभग अब तक 11 से ज्यादा जवान जो है शहीद हुए हैं और कई जवान घायल होने की भी जो प्रमाण है वहां पे मिल रहे हैं कि कुछ जवानों के शव अभी तक नहीं मिले हैं, जिसको लेकर वहां पे अंगार रखा हुआ है। और जिस प्रकार हम बात करें कि नक्सली की घटना और इतनी बड़ी घटना वास्तव में बस्तर के लिए दिल दहला देने वाली घटना है और दंतेवाड़ा में कई महीनों से, हम कहें तो साल में इतनी बड़ी घटना अब तक नहीं हुई थी, जिसको लेके जो घटना आज 11 जवानों
की बात अगर कर रहे हैं तो 11 जवानों की शहादत दंतेवाड़ा के लिए बहुत ही दुखद घटना है। जी शाहनवाज, आपसे जानना चाहूंगा कि ये घटना किन हालातों में हुई, और खबरें ये भी आ रहे हैं कि कुछ जो नक्सली हैं वो भी इस घटना में घायल हुए हैं, वहां पर मुठभेड़ भी हुई है, तो किन हालातों में ये घटना हुई थी और नंबर ऑफ कैजुअलिटीज कितनी है इस वक्त? जी बिल्कुल, बता दें कि सूचना द्वारा अब तक जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि नक्सली वहां पर पहले से हाथ लगाए बैठे हुए थे। वहां एक जो पुल है, ओवर ब्रिज है नीलावाया का, वहां पे जो थे नक्सली पहले से बैठे हुए थे। जब रात को कल शाम को दंतेवाड़ा से डीआरजी की टीम उस क्षेत्र में पहुंची, आने के बाद जो नक्सलियों को सर्चिंग किया, वहां पे नक्सली नहीं मिले, जिसके बाद आज वो वापस आ रहे थे तो पुल से पहले नक्सली वहां पे बैठे हुए थे, जिसकी संख्या लगभग 200 से ज्यादा बताई जा रही है। ऐसा अनुमान जो है लगाया जा रहा है कि वहां पे 200 से ज्यादा हथियारबंद नक्सली मौजूद थे, जिन्होंने आईडी ब्लास्ट के बाद जवानों पे फायरिंग भी किया। फायरिंग में भी कई जवान घायल हुए हैं। और जिस प्रकार देखते हैं कि लगातार जो नक्सली हैं वो एक माइंडली गेम खेलते हैं पुलिस प्रशासन को लेकर। अभी चुनाव का माहौल है और लगातार इतने महीनों से जब इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो नहीं हो रही थी दंतेवाड़ा क्षेत्र में, और जिस प्रकार से बस्तर में लगातार सेंट्रल लेवल के जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनका दौरा बस्तर में चल रहा है। सिर्फ अभी कुछ महीने पहले जो थे, महीने भर पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी का दौरा सुकमा जिले के अंदरूनी गांव में हुआ था, जो वहां पे उन्होंने सीआरपीएफ के जवान से मिले थे। अभी प्रियंका गांधी जगदलपुर आई हुई थी। तो जिस प्रकार से देखा जाए तो चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में नक्सलियों का एक अलग मानसिकता चलता है। वो जो है जनता को लेकर, एक चुनाव को लेकर एक अलग उनकी मानसिकता बैठती है। उनको पता है कि कब किस प्रकार से घटना करनी चाहिए, वो कब हाईलाइट हो सकते हैं, और जिसका जो खामियाजा है हर बार जवानों को ही भुगतना पड़ता है, जिसका नजारा आप देख सकते हैं कि आज फिर से 11 जवान जो है और एक ड्राइवर, कुल 12 लोग जो है, अब तक सूचना मिल रहा है कि 12 जो जवान है वो शहीद हुए हैं। जी शाहनवाज साहब बने हमारे साथ इस वक्त ताम्रध्वज साहू का बयान आया है इस घटना को लेकर, आपको सुनवाते हैं। प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी, अनरनपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहाँ कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरणपुर क्षेत्र में पूर्व हिडमा इलाका में दरबा डिविजन माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआईजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थे। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौट रहे थे। इस दौरान आरनपुर एवं शामिल के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट मार गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर, कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों का बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सकता है।